हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सभी अपने घर में एकदम मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके एग्जाम्स की तैयारियां कैसी चल रही हैं मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं मैत्री, आपकी साइंस टीचर, और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर 4, गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स सुनकर ही हमें ग्रीनरी की इमेज आ जाती है आंखों के सामने, है ना। ग्रीनरी हम सभी को बहुत पसंद है। हमारे आसपास जहाँ भी प्लांट्स होते हैं वो जगह देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और प्लांट्स का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे हमें फूड कैसे मिलेगा, हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, है ना। पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टेम्स के बारे में बताया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम शुरू कर रहे हैं अबाउट लीव्स। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्लांट्स, है ना। क्यों? क्योंकि इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। ये पिगमेंट क्या कर रहे हैं? दे आर हेल्पिंग विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, ताकि आप उसे फर्दर यूज कर सको। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर पाती हैं लीव्स, राइट। फूड प्रिपेयर कर पा रहे हैं प्लांट्स के लिए। तो अब लीफ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? तो बेसिकली लीफ जो रहती है, हम अगर देखें तो ग्रीन पार्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, राइट। सो नाउ यू कैन सी कि लीफ का एक पर्टिकुलर कोई शेप और साइज नहीं होता है। आपको कुछ लीव्स इस तरह की मिलती होंगी, राइट। कुछ लीव्स इस तरह की भी होती हैं, राइट। कुछ लीव्स इस तरह की भी होती हैं। सो यू कैन नॉट से कि लीव्स का एक ही शेप होता है, राइट। अब जिस पार्ट ऑफ स्टेम से लीव्स कनेक्टेड होते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं पेटियोल, राइट। और ये जो पार्ट होता है ये मार्जिन, ठीक है, और इसको हम ब्लेड्स भी कहते हैं। अब ये जो ग्रीन पार्ट है, ये जो ग्रीन फ्लैट पार्ट है, इसे हम कहते हैं लैमिना। अब इस लैमिना में बीच में आपको एक प्रोमिनेंट लाइन दिख रही है, इसको हम कहते हैं मिड रिब। इसके अलावा साइड में जो नेटवर्क है इसे हम कहते हैं वेन्स, राइट। तो इस तरह से दिस इज द structure of leaf. Leaf has petiole, margin or blade. You can say it has lamina, midrib and veins. Now veins are arranged in a different way. ठीक है। veins जो रहते हैं आपने देखा होगा कुछ leaves में veins आप देख रहे हो कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। और किसी किसी में जैसे कि आप बनाना लीव्स को देख लीजिए, एकदम पैरेलल होते हैं, राइट। सो this arrangement of veins in the leaves is known as venation. Okay, arrangement of leaves on the stem is known as venation, which can be either reticulate or parallel. ठीक है, यानी कि venation जो है वो reticulate हो सकता है और parallel हो सकता है, right? देखिए किस तरह से, ठीक है। पैरेलल वेनेशन कैसा होता है? जिसमें वेन्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और रेटिकुलेट वो होता है जिसमें ऑल्टरनेट नेटवर्क टाइप्स अरेंजमेंट होता है। दैट इज कॉल्ड द रेटिकुलेटेड अरेंजमेंट और वेनेशन। द नेक्स्ट इज function of leaf, which I told you the very first function of the leaf is transpiration. What is transpiration? ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, लीव्स में प्रेजेंट होता है apparatus जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प करता है इनटू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ये ऑक्सीजन को रिलीज करना। इसके अलावा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को वेपर्स में रिलीज करने का काम भी क्या कर रहा है? ये स्टोमेटा ही करता है। स्टोमेटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टोमेटा हैज अ पोर विच इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर, एंड अराउंड द स्टोमेटा you can find the kidney shaped this cells which are called guard cells.
Opening and closing of these guard cell regulates opening and swelling and you can say shrinking. Okay, is regulating the amount of air coming out or going in. It's responsible for closing and opening of stomata. Also, rate of transpiration depends on the opening and closing of stomata. So what is transpiration? The very first function that is performed by the leaves, the process by which leaves are removing excess amount of water in the form of water vapors. It is very important process to maintain the temperature in the plant also. Okay, plants also require to maintain their temperature so that all the metabolic activities can take place in their बॉडी. यानी कि प्लांट्स को भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर प्लांट्स अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो उनके अंदर हो रही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सफ़र करती हैं. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ के हम देखेंगे अबाउट द photosynthesis. So the next process that is performed by plant is photosynthesis. Photosynthesis क्या होता है? The process with which plants are preparing their own food. क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस. ओके, सो that's why leaves are the site of photosynthesis and we can also call leaves the kitchen of the plant, है ना, क्योंकि वहाँ खाना बन रहा है. So that is basically the kitchen of the plant, right? अब हम बात करते हैं रूट्स की. रूट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना. रूट्स तो है वो एंकर हैं. प्लांट अगर सीधा खड़ा हुआ है तो दैट इज बिकॉज ऑफ रूट, राइट. आप अगर रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक मेन रूट होती है जिससे आप इस तरह की ब्रांचिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना. सो प्लांट को अपराइट होल्ड करने का काम कर रही है रूट्स. ओके, रूट्स आर ऑल्सो हेल्पिंग विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स को जिन वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है उसका एब्जॉर्प्शन रूट्स की हेल्प से ही होता है. रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड दैट इज रीचिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, सो रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको पता है कि रूट्स जो है वो भी एक टाइप के नहीं होते, दे आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. यू कैन सी देयर आर टैप रूट्स, देयर आर फाइब्रस रूट्स. यानी कि इस तरह की रूट्स होती हैं जिसमें आपको एक प्राइमरी रूट्स दिख रही है, ठीक है. प्राइमरी रूट से आपको सेकेंडरी रूट्स डेवलप होते हुए दिखते हैं. सेकेंडरी से आप टर्शरी भी ऑब्जर्व करते हो, फिर टर्शरी में फाइन रूट हेयर्स देख सकते हो, ठीक है. सो ये है टैप रूट. और अगर मैं फाइब्रस रूट की बात करूं तो इस तरह की रूट्स आपने देखी होंगी, ठीक है. सो दीज आर the fibrous roots. Okay, now there is a close relationship between the venation and the type of root in the plant. आप लीफ के वेनेशन को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्लांट्स में किस टाइप के रूट्स होंगे, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि जो टैप रूट्स होते हैं, जो प्लांट्स में टैप रूट्स प्रेजेंट हैं उनमें आप रेटिकुलेट वेनेशन देखते हैं, ठीक है. इसके अलावा जिनमें फाइब्रस होते हैं रूट्स उनमें आप किस तरह का वेनेशन देख पाते हैं? पैरेलल वेनेशन. तो यानी कि सिर्फ लीफ को देखकर आपको पता चल सकता है कि इस पर्टिकुलर प्लांट्स में रूट किस टाइप की है, राइट. सो ये बहुत ही इजी हो गया ना आपके लिए प्रोसेस. चलिए आगे बढ़ते हैं और रूट्स के फंक्शन देखते हैं. तो रूट्स का सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. रादर देन दिस रूट्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरेज ऑफ फूड, है ना. फूड के स्टोरेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कुछ रूट्स जो हैं वो इतना फूड स्टोर कर रहे हैं कि हम उनको मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं और हम उन्हें खा भी सकते हैं, जैसे कि रेडिश है, कैरेट है. ये सभी क्या है? ये रूट्स हैं जिनमें फूड स्टोर्ड है और आप इसको पर्टिकुलरली एज अ फूड इनटेक करते हो, राइट. सो
Now let's talk about the most beautiful part of the plant which is called flowers, है ना. हमारे आसपास कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं नेचर में. हम कहीं घूमने जाते हैं किसी गार्डन में तो फ्लावर्स हमें काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं. फ्लावर्स सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं अट्रैक्ट करते, फ्लावर्स इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज इनको भी अट्रैक्ट करते हैं. क्यों? तब उनकी फ्रेगनेंस से, ताकि नेक्टर कलेक्ट करने दे विल बी ड्राइविंग टूवर्ड्स द फ्लावर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है. राइट. तो चलिए अब हम बात करेंगे फ्लावर्स की. ये सबसे कलरफुल पार्ट होता है आपके प्लांट्स का और इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो. इसमें आप देख रहे हो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टिल, सेपल्स, एंथर, ये सभी क्या है? ये है पार्ट्स ऑफ फ्लावर. तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो पेटल्स होता है. ये जो कलरफुल पार्ट आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं पेटल्स. This colorful part of the flower is called petals. Petal protect your plant's reproductive system. आपको एक और बात बताती हूँ कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं. ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर फीमेल, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. और ऐसे फ्लावर्स भी हैं जिसमें बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है. उन फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. राइट. सो ये पर्टिकुलर पेटल्स जो होते हैं दे आर अट्रैक्टिव, दे आर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स for the process of pollination or to collect the nectar. The sepal is the part of flower which is protecting your flower during the budding stage. तो सबसे पहले बात की आपने petals के बारे में. तो petals क्या है? ये bright colorful part है जो कि flower में इकट्ठे कोरोला कहलाते हैं. ठीक है. आगे जाके लेट्स टॉक अबाउट सेपल्स. सेपल्स ग्रीन पार्ट है जो कि बडिंग स्टेज में आपके फ्लावर को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ब्लूम करने में सपोर्ट करते हैं फ्लावर्स को. अनदर पार्ट इज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो सबसे पहले हम स्टेमन की बात करते हैं. स्टेमन जो है वो बेसिकली किस तरह का पार्ट है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके. स्टेमन में प्रेजेंट होता है, लेट मी टेल यू, स्टेमन में प्रेजेंट होता है ये फिलामेंट. इसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है एंथर. ठीक है. ये जो एंथर है ना, एंथर इज अ साइट ऑफ पॉलिन फॉर्मेशन. पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्लांट्स में मेल गैमेट्स हैं. ठीक है. तो पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन एंथर में होते हैं, यानी कि मेल गैमेट कहाँ बन रहा है? एंथर में. गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है मदर और फादर की, यानी कि कैसा मदर का फ्लावर, कैसा मदर के कैरेक्टर्स हैं या फिर कैसे फादर के कैरेक्टर्स हैं. जब आप हायर ग्रेड्स में जाओगे तो आप और डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे. राइट. तो स्टेमन क्या होते हैं? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें फिलामेंट है, एंथर है. ऐसे कई सारे फ्लावर्स हो सकते हैं जिनमें कई सारे कई सारे स्टेमन और पिस्टिल दोनों हो सकते हैं, और किसी में या तो स्टेमन है या फिर पिस्टिल है. जिसमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों है वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर. जिसमें दोनों में से एक है तो वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर. पिस्टल एज आई टोल्ड यू ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. आप देख सकते हो इसमें प्रेजेंट होता है. अगर मैं पिस्टल का प्रिसाइज डायग्राम ड्रॉ करूंगी तो आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है दिस इज द पिस्टल. ओके. यू कैन सी अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टिग्मा, अ ट्यूब कॉल्ड स्टाइल एंड दिस इज द स्वेलन पार्ट जिसको हम कहते हैं ओवरी. ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स. राइट. सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्ट्रक्चर. सो आई होप कि फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया है.
सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लांट। आई होप अब आपको पता है कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। विद दैट नोट वी आर डन विथ आवर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड कीप रिस्पॉन्डिंग इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।